आज हम एक देश एक चुनाव पर बात करेंगे और आपके साथ जानकारी साझा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आज जो हम आपको जानकारी देंगे आपको पसंद आएगी। पहले तो ये समझना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव है क्या और क्यों अभी इसे लेकर इतनी चर्चा तेज हो रही है और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है कि एक देश एक चुनाव कानून आखिर है क्या और आज पूरे देश में इसकी चर्चा इतनी तेज क्यों चल रही है। तो हमने सोचा आज इसी पर विस्तार से बात करें और आपको समझाएं कि आखिर एक देश एक चुनाव है क्या। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आतिफा शेख और आप देख रहे हैं जीवन 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहले तो ये समझना होगा कि आखिर क्या है एक देश एक चुनाव कानून। एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसा उपयोग है जो भारत देश के हर वर्ष चुनाव मूड पर रहने पे तैयार रहती है। ये भारत चुनाव प्रक्रिया एक नई संरचना प्रदान कर सकता है। इसी प्रक्रिया में माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव को एक साथ करवाए जाने की प्रक्रिया हुई है, जैसे कि देश के आजाद होने के बाद कुछ वर्ष तक होते रहता है। चुनाव प्रक्रिया किसी भी लोकतांत्रिक देश के मुख्य चुनाव पहचान होती है। ये लोकतंत्र के जीवित रूप से प्रदान करती है और देश की उन्नति और भागीदारी को भी सुनिश्चित करती है। और हमारा भारत देश एक ऐसे लोकतंत्र देश है जिसमें लगभग हर वर्ष चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है और अलग अलग राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पे होते रहता है। पिछले वर्ष 26 नवंबर संविधान दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री ने 80वां अखिलेश भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन में संबोधित करते हुए उसके साथ समापन किया था। अपने संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश के प्रतिवर्ष होने वाले चुनाव को छुटकारा दिलाने के लिए एक राष्ट्र चुनाव का एक मतदान सूची करने के लिए बात की। वहीं साथ ही उन्होंने कानून की किताब की जटिल भाषा और सरल बनाने के लिए पीठासीन अधिकारियों से सूचित किया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव देश में बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। एक देश एक चुनाव मतदान में होने वाले खर्च में कम किया जा सकता है और शेष राशि को देश के विकास में लगाया जा सकता है। राजनीतिक पार्टी द्वारा की गई जाने खर्च में नजर भी रखी आसान हो सकती है, जबकि चुनाव प्रक्रिया में 5 वर्ष में एक बार होने के भारतीय निर्वाचन आयोग और अधर सैनिक बल तथा नागरिक को तय करने के लिए भी अधिक समय लगता है, जिसके कारण चुनाव में अधिक पारदर्शी होंगे, जिसमें प्रशासन तथा सुरक्षा बल के अतिरिक्त भार को भी कम किया जा सकता है। इसमें सरकारी नियमों को समय पर लागू किया जा सकता है और मतलब इसका है कि काम भी आसानी हो सकती है। चलिए अब समझते हैं कि एक देश एक चुनाव का नुकसान क्या है। पूरे देश के लिए एक चुनाव प्रक्रिया का लाभ होता है, लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी होता है। यदि देश में चुनाव वन टाइम मूड पर हो जाता है तो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले क्षेत्र पार्टी को अपने क्षेत्र मुद्दे को मजबूत नहीं उठा पाएंगे। राष्ट्रीय पार्टी आगे इनकी छवि धुंधली पड़ जाएगी। इसके साथ चुनाव होने के कारण इसकी परिणाम घोषणा होने पर भी देर हो सकती है, क्योंकि आजकल सारी पार्टी ने ईवीएम को विरोध कर रही है कि वह साथ ही बैलेट पेपर की भी वोटिंग की मांग कर रही है। इसमें कुछ संवैधानिक समस्या भी है, जैसे कि कोई भी दल गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाती है, वो सरकार 5 साल से पहले भी गिर सकती है और ऐसी स्थिति में पूरे देश में फिर से चुनाव करना पड़ सकता है। पूरे देश में एक साथ चुनाव करने के लिए मशीनरी एवं संसाधन की आवश्यकता हो सकती है। भारत एक विश्लेषित जनसंख्या वाला देश है, जिसके प्रकार समय किसी न किसी स्थान पर चुनाव होते रहता है और आचार्य सहित कारण विकास कार्य करता है। भारत में इन सभी प्रभाव से मुक्त करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में गहराई से विचार करने की आवश्यकता है और इसी निष्कर्ष में पहुंचने चाहिए कि वास्तव में भारत विशाल जनसंख्या वाला देश है। एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता होनी है या नहीं। एक देश एक चुनाव की आशंका केंद्र के सरकार लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं में चुनाव एक साथ कराने से इसमें अन्य चुनाव में जिला पंचायत ग्राम प्रबंध और चुनाव की समिति नहीं किया गया है। इस मामले पे राजनीतिक पार्टियों ने बहुत लंबे समय से बहुत चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार के समर्थन करते हुए ये भी मामला चुनावी एजेंडा में शामिल हो गया था। आपको इस बात की भी जानकारी होना चाहिए कि नीति आयोग, चुनाव आयोग और संविधान संरक्षक आयोग की विभिन्न आयोग इस मसले पे विचार भी हो
चुका है। विभिन्न आयोग नेता अभी हाल में ही एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर एक 3 दिवस में कॉन्फ्रेंस भी आयोग किया गया था और अलग बात यह है कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को विरोध कर रहे थे। एक देश एक चुनाव की जरूरत, भले ही एक देश एक चुनाव का मुद्दा आज बहस का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई नीति नहीं है। आजादी के बाद होने वाले कुछ चुनाव 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है। उस समय भी लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव के साथ संपर्क कराया गया था। यह क्रम 1968, 1969 में टूट गया था, जबकि विभिन्न कारणों से कुछ राज्यों में विधानसभा वक्त कराया गया था और साल 1971 के समय पहले से लोकसभा चुनाव भी करा दिया गया था। इन सब बातों से मद्देनजर रखते हुए कि पहले भी जब ऐसा हो चुका है तो अब क्यों नहीं हो सकता है। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्या एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।